हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल जी के विद वी के खंडेलवाल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनीष जांगिड़। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप हमारा जितना साथ दोगे हम भी आपके लिए उतनी ही मेहनत करेंगे। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचाएं ताकि हमारा भी जोश बढ़ सके। दोस्तों, आप हमारा जितना साथ दे रहे हो ना, उतना ही हम आपके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप भी हमारा उसी तरह मोटिवेशन बढ़ाएं जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष जांगिड़। हमारे चैनल जी के विद के खंडेलवाल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे टॉपिक भारत दर्शन। भारत दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु स्टेट, सबसे पहले देखते हैं स्थापना। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950। स्थापना 26 जनवरी 1950। अब आगे बात करेंगे यहाँ की राजधानी। राजधानी होगी चेन्नई। चेन्नई। यहाँ के बात करें सीएम। सीएम होंगे थिरुइंद्रापति के पलानीसामी। सीएम थिरुइंद्रापति के पलानीसामी। आगे बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। राज्यपाल राज्यपाल होंगे बनवारीलाल पुरोहित। राज्यपाल होंगे दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित। अब आगे बात करेंगे यहाँ का हाईकोर्ट। यहाँ का उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का नाम होगा मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के पक्षी। यहाँ का पक्षी होगा दोस्तों एमराल्ड डव। एमराल्ड डव। राज्य पक्षी एमराल्ड डव। ये कबूतर की प्रजाति होगी दोस्तों। इसकी प्रजाति कबूतर की। अब हम बात करेंगे आगे पशु की। तो यहाँ का राज्य पशु होगा नीलगिरी। नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर। ये हिरण की प्रजाति। अब आगे बात करेंगे पेड़ की। राज्य पेड़। राज्य पेड़ होगा पाम। पाम का पेड़ यहाँ का राज्य पेड़ होगा। अब राज्य फूल की बात करेंगे। राज्य फूल होगा ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा लिली। राज्य फूल ग्लोरियोसा लिली। अब बात करेंगे राज्य भाषा की। राज्य भाषा होगी यहाँ की भरतनाट्यम। दोस्तों, भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य होगा। भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य। और भाषा होगी तमिल। राज्य भाषा तमिल।
तमिल भाषा दोस्तों जो राष्ट्रीय भाषा जो 22 भाषाएं हैं भारत में उनमें शामिल है। यहाँ का नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य होगा। अब हम बात करेंगे त्यौहार। तो त्यौहार यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं पोंगल और पोंगल थाई पुसम। पोंगल थाई पुसम त्यौहार। त्योहारों की बात करेंगे तो पोंगल, पोंगल के साथ साथ ताई फुसम, थाई पोंगल के साथ साथ ताई फुसम। कौन सा होगा? थाई फुसम। अब बात करेंगे तमिलनाडु के जीआई टैग। जीआई टैग किन किन वस्तुओं को दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है डिंडगुल ताले, डिंडगुल ताले और इसके साथ साथ कंडांगी साड़ी। जीआई टैग। जीआई टैग किन किन वस्तुओं को? डिंडगुल ताले, डिंडगुल ताले और इसके साथ साथ कंडांगी साड़ी। कंडांगी साड़ी दोस्तों। अब आगे इसके क्षेत्रफल विस्तार की बात करें। तमिलनाडु का क्षेत्रफल होगा 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। और तमिलनाडु क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 10वां स्थान रखता है। भारत में 10वां स्थान। तमिलनाडु का क्षेत्रफल में भारत में 10वां स्थान। अब आगे बात करेंगे यहाँ की सीमा। तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है, केरल, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ कर्नाटक। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सीमा तमिलनाडु की सीमा तीन राज्यों से लगती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ केरल। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे समुद्री सीमा। समुद्री सीमा 906.9 किलोमीटर। समुद्री सीमा लगती है 906.9 किलोमीटर। भारत में तीसरी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी समुद्री सीमा। अब बात करेंगे यहाँ की नदियों की। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? अडियार, नोयल, वेंगई, कावेरी। अडियाल,
नोयल, वेंगई और कावेरी। कावेरी दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदी है। अडियाल, वेंगई, अडियाल, वेंगई और इसके साथ साथ नोयल और कावेरी। कावेरी दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदी। कावेरी यहाँ की प्रमुख नदी। मुकुर्ती, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गिंडी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और इसके साथ साथ मद्दुमलई, मद्दुमलई, मुकुर्ती। मद्दुमलई, मुकुर्ती, मुकुर्थी। अब दोस्तों आगे बात करेंगे यहाँ की नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में अमरावती, अलियार और मेट्टूर। नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना में अलियार, अलियार और इसके साथ साथ अमरावती, मेट्टूर। अलियार, अमरावती और मेट्टूर। मेट्टूर यहाँ की नदी घाटी परियोजना होंगी। अब बात करेंगे तमिलनाडु व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी बोल सकते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी या तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी, अन्नामुडी 2695 मीटर सर्वोच्च चोटी। अन्नामुडी, अन्नामुडी इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 2695 मीटर। 2695 मीटर। इसको दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी कह सकते हैं। दोस्तों यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में। अन्नामलाई की पहाड़ियों में। यहीं पर दोस्तों ऊटी पर्यटन स्थल यहाँ पे तमिलनाडु का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल यहाँ पे ऊटी स्थित है। तमिलनाडु का पर्यटन स्थल ऊटी। ऊटी दोस्तों ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित बहुत ही दर्शनीय पर्यटन स्थल है ऊटी। अब आगे बात करेंगे जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इसमें दोस्तों नीलगिरी, अगस्त्यामलाई, नीलगिरी, अगस्त्यामलाई और मन्नार की खाड़ी। बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में होंगे दोस्तों यहाँ पे नीलगिरी,
मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और इसके साथ साथ अगस्त्यामलाई। अगस्त्यामलाई दोस्तों, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी यह दोनों विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अब बात करें यहाँ की रामसर साइट आर्द्र शुष्क क्षेत्र। रामसर साइट कैलबरे, कैलबरे रामसर साइट। कैलबरे यहाँ का रामसर साइट क्षेत्र है। अब बात करेंगे बंदरगाह। बंदरगाह होंगे दोस्तों तूतीकोरिन, मद्रास और एन्नौर। बंदरगाह तूतीकोरिन, एन्नौर, तूतीकोरिन, एन्नौर और इसके साथ साथ मद्रास, यहाँ के बंदरगाह होंगे। अब आगे बात करेंगे तमिलनाडु की उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियाँ। दोस्तों अनेक बार एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है कि तमिलनाडु की उत्तर से दक्षिण में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण में, उनको क्रम वाइज पूछा गया है दोस्तों। कई बार, अनेक बार ये प्रश्न एसएससी के अंदर आ चुका है। तमिलनाडु की उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियाँ, इनका क्रम एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी हैं। ये होंगे दोस्तों जाबड़ी, जाबड़ी सेवाई, जाबड़ी सेवाई, पंचमलई और इसके साथ साथ इलायची। कौन कौन सी? जाबड़ी, जाबड़ी सेवाई, इलायची, इलायची और इसके साथ साथ होगी पंचम मलाई। कौन सी होगी? पंचमलाई। ये दोस्तों यहाँ की उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। अब बात करेंगे तमिलनाडु के तीर्थ स्थल। तमिलनाडु के तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तंजौर, रामेश्वरम और इसके साथ साथ मदुरई। तंजौर, रामेश्वरम और इसके साथ साथ मदुरई। मदुरई दोस्तों, मदुरई का मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। मदुरई को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे कैलाश नाथ, कैलाश नाथ मंदिर
कैलाशनाथ मंदिर। ये दोस्तों कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पे? कांचीपुरम में। पल्लवों द्वारा बनवाया गया था दोस्तों ये मंदिर। पल्लव वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब हम बात करेंगे मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर पल्लवों की विशेषता को दर्शाता है दोस्तों। मुक्तेश्वर का मंदिर पल्लवों की विशेषता को दर्शाता है। यह पल्लवों की विशेषता दर्शाता है। अब हम आगे बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। दोस्तों यह मंदिर दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर था। दुनिया का पहला ग्रेनाइट युक्त मंदिर, ग्रेनाइट से बना मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। राज प्रथम, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। इस मंदिर को यूनेस्को की सूची, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर को भी दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर, यह मंदिर, इस मंदिर पर यहाँ पर मोमुलपुरम जो महोत्सव होता है उसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। मोमुलपुरम महोत्सव का आयोजन। दोस्तों मोमलपुरम महोत्सव तमिलनाडु का मुख्य उत्सव होता है और महाबलीपुरम मंदिर को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।
महाबलीपुरम मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब आगे बात करें दोस्तों तमिलनाडु की प्रमुख फसल होंगी यहाँ पर रबर, गन्ना, काली मिर्च। रबर, गन्ना और काली मिर्च। दोस्तों तमिलनाडु में केले का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तमिलनाडु केले उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का हमने पूरी डिटेल आपके सामने किए दोस्तों। अब कल एक नए स्टेट का आपको रिवीजन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।